आई हैव रीच्ड आउट टू ओवर 600 पीपल और उसमें से मुझे हम्म ऑलरेडी 500 ऐसा कुछ 590 रिजेक्शंस आ चुके हैं। मतलब कुछ लोग ना बोल दिए बहुत बड़ी है और आपको आपके माइंडसेट वाले लोग ना बहुत मिलेंगे जाके एकदम ना उनके अंदर घुस जाओ, उस ग्रुप के का पार्ट बन जाओ एंड वो वाली चीज अपने दिमाग में बसाते रहो कि मनी इज इम्पोर्टेंट एंड माई ओन अर्नड मनी इज इम्पोर्टेंट। कल को ये नहीं हो जाएगा, दे विल लुक एट यू इन अ नर्चरिंग वे। उनको लगेगा यार सोनाली को तो हेल्प करनी चाहिए, उसने तो आगे से आके बोला है उसको नहीं आता, अगर मुझे एक आता है मैं तो उसको हेल्प करूं। हेलो तो एवरीवन, आप वेलकम बैक टू टॉक विद श्वेता। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो एक कंपनी रन करती हैं, फाउंडर ऑफ ह्यूमनाइज। ये एक इनिशिएटिव है जो लोगों को हेल्प करता है हाउ टू बिल्ड द पर्सनल ब्रांड एंड हाउ टू कम्युनिकेट वेल, और बाकी जो ह्यूमन स्किल्स हैं उनको एनहेंस करने में लोगों को हेल्प करता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। हेलो सोनाली, हाउ आर यू? हाय श्वेता, आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। ओके। तो सोनाली, मैं आई थिंक थोड़ा सा बहुत क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या करते हो, एंड मेरी ऑडियंस भी डैम श्योर कि बहुत क्यूरियस है। तो प्लीज बताइए कि आप अभी क्या करते हो एंड आपकी जर्नी कैसी रही। जर्नी तो काफी लंबी है बट थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अब मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ सिटी कॉल कैलकाटा। पता नहीं हम्म बहुत लोग जानते हो शायद। तो मैं कैलकाटा से हूँ। कैलकाटा में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, मतलब मैंने पढ़ाई वगैरह किया है बट साथ-साथ मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया है, मैंने मार्केटिंग किया है। मतलब मुझे जो अच्छा हम्म लगा मैंने कर लिया और कोई रोक-टोक वाली बात नहीं थी, मुझे था एक्सपेरिमेंट करना है। बट वहाँ हम्म रहते-रहते मुझे ये समझ आ गया कि कैलकाटा में मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो जिस हिसाब से काम करना था, जिस ओपननेस से, जिस फ्रीडम से काम करना था, वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगा कि यार वो कम्फर्ट ज़ोन है, उससे बाहर निकलना है। तो मैंने अपनी पहली हम्म कंपनी चालू की, वो बैंगलोर में थी। वी यूज्ड हम्म टू कॉल इट एन इमोशनल जिम। हमारा काम था कि हम्म टीनेजर्स को इमोशनल लिटरेसी सिखाना, कि आपके जो इमोशंस है आप कैसे उसको मैनेज करोगे, आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है, हम्म आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही है, माइंड में चेंजेस आ रही है। मतलब बेसिक बातें जो स्कूल में मुझे लगता है सिखानी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट्स में इतना घुस जाते हैं लोग कि उनको पता नहीं चलता। तो मैंने वो राइट 2 साल सिखाया। उस टाइम मुझे और चीज़ें भी पता चली क्योंकि बैंगलोर तो आपको पता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया है, बहुत सारे स्टार्टअप्स, यस। बहुत सारी चीज़ें होती है। हम्म तो यहाँ पे हम्म मुझे पता चला कि लोग जो काम करने जाते हैं ना, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर कंपनीज, क्योंकि वो आज अभी आजकल फ्रेज आया है टॉक्सिक मैनेजर, टॉक्सिक यस। कंपनी। तो मुझे वो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा दिखी, जहाँ पे लोग हर मंडे को बहुत ही उनको बहुत सैड फील होता है, यार फिर से काम पे जाना है, फिर से काम पे जाना है। और जाते ही वो फ्राइडे का वेट करते हैं, भाई फ्राइडे आ जाए, बस भाग जाए हम लोग यहाँ से, मतलब कुछ कर ले। तो मुझे लगा यार हम्म इतना अगर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं ऑफिस में जाके, व्हाई आर वी फीलिंग लाइक दिस? ये तो एक है जो जगह राइट। सॉल्व करनी चाहिए। तो मेरी कंपनी ये वाली ये जो फीलिंग है इसको सॉल्व करती है, जो कल्चर पे काम करती है, ताकि कंपनीज जो है ऐसा कल्चर बनाए कि लोग हैप्पी हैप्पी काम करने आए, सिर्फ सैलरी के नहीं काम हम्म करने आए, पर्पसफुल काम करने आए। उनको उनको अच्छा लगे ऑफिस में, उस ऑफिस के साथ अपने आप को जोड़ के रखने में। तो दैट इज द वर्क। ओके, परफेक्ट। तो आपने बताया कि आपने अपनी कंपनी 24 साल में ये स्टार्ट कर दी थी। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड उससे पहले आपका क्या चल रहा था? 24 साल तो मैंने मतलब ऑफिशियली चालू की थी, उसके बारे में मेरी एक कंपनी थी जो मैंने रजिस्टर नहीं ओ, करी थी, एक डिजाइनिंग एजेंसी थी। तो उस पे भी लेके जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारी ऑडियंस है वो उसी फेज पे है, कंफ्यूज्ड वन। डेफिनेटली मैंने एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ा और उसके साथ साथ आई हम्म डिड अ डिप्लोमा इन डिजाइन, इंटीरियर हम्म डिजाइन। तो हम लोग 4 लोग थे जो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो मैं और हम्म एक बंदा था, वो मेरे से थोड़ा-सा 5-6 साल सीनियर था। तो मेरी उसकी हम्म अच्छी टीम बन रही थी। उसको भी कुछ अपना करना था, हम्म मुझे भी कुछ अपना करना था। तो हम लोगों ने साथ में एक डिज़ाइन एजेंसी टाइप का चालू किया, जिसको हमने आई थिंक 1 एंड अ हाफ ईयर्स रन किया था। बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उस टाइम क्या था कि नया-नया कुछ है, समझ नहीं आ रहा है आप मतलब, और हम लोग छोटे-छोटे भी दिखते थे, तो सामने वाला भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता, ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वैसा टाइप का। बट वी ट्राई टू बी एज़ प्रोफेशनल एज़ पॉसिबल। क्लाइंट से कैसे बात करना है, नेगोशिएट कैसे करना हम्म है, डील कैसे हम्म साइन करनी है, इनवॉइस कैसे बनानी है, ठीक है? उसमें और डिज़ाइन में तो बहुत सारी काम होती है ना, मतलब आप वेंडर से भी बात कर रहे हो, आप लेबर से भी बात कर रहे हो, राइट उससे राइट अलग तरीके से बात करना है, आप क्लाइंट से अलग तरीके से बात करना है, ईमेल अच्छा प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें कोई सिखाता नहीं है अनफॉर्च्युनेटली। और हमने जो सीखा था वो भी सिर्फ डिज़ाइन
ही सीखा था, उसके आगे जो ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी वाली चीज़ है कि सामने वाला यार इतना में मानेगा कि नहीं मानेगा, वो जो उसकी जो परख है, वो कर के ही आती है। तो उस टाइम तो राइट, बहुत मज़ा राइट। आया, समझ ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे हो गया। ओके। तो वहीं पे मतलब ये क्यूरियोसिटी की बात है, बिकॉज आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा आसान है, बट थोड़ा अगर हम पीछे जाएं 2024 26 या 23 के बाद, तो वहां पे इतना अवेयरनेस थी ही नहीं, एंड लोग अपना बिल्ड करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, बट आज के बच्चों के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। तो ना अभी क्योंकि हमने थोड़ा बात की कि आपका उस टाइमिंग का, तो अभी भी आप देखते होगे, मिलते होगे ऐसे बच्चों से जो आज आपकी पोजीशन पे है, तो उन्हें अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इस टाइम पे क्या किया जाए। थोड़ा एआई का उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ग्राफिक्स जैसे हम तब तो ग्राफिक्स का कर सकते थे, बट अभी ग्राफिक्स डिजाइनिंग अगर कोई सीखता है, थंबनेल डिजाइनिंग सीखता है, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि क्या हम करें या ना करें, सीखे या ना सीखे, क्योंकि एआई तो तुरंत कर दे रहा है। तो अभी का आपका क्या सोच है इसको लेके? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ पहले हमारे टाइम हम्म, पे भी मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन हम्म, ऑप्शंस मतलब नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शंस थे। ऐसे तो देखा जाए तो हम्म, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वो उस उसके ऊपर कोई आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन राइट। एआई आने के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई है, येस। बट ऑनेस्टली हम्म, स्पीकिंग अगर आपको बोला है कि कोई इमेज जनरेट करो और क्लाइंट ने आपको ब्रीफ दिया हम्म, है और मुझे किसी ने हम्म, बोला इमेज जनरेट करो और क्लाइंट ने मुझे भी सेम ब्रीफ दिया है, तो हम लोग का हम्म, इमेज हो सकता है बहुत सिमिलर हो और ऐसा भी हो सकता है बहुत अलग हो, ठीक है? हम्म, तो ये जो है हम्म, अभी आप कोई बोलेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये मतलब हज़ार चोंच ले, वो उतना मतलब हम्म, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। बात बेसिक है कि आप right, किससे भी बात कर रहे हो और आपको अगर उसको कोई भी डिलीवरी बिल्ड करना है, हम्म, आपका उसका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ कितनी बढ़िया है। क्लाइंट क्यों हम्म, आपसे बात करे, क्यों आपसे प्रॉम्प्टिंग कराए और वो खुद क्यों नहीं कर ले? एक तो है कि कन्वीनियंस की बात है, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है? आप कर लो, राइट, कन्वीनिएंट है। सेकंड है वो जो राइट, वक़्त सेव कर रहा है, उससे वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। आपको जितने भी दे रहा है, हम्म, उससे दुगना वो कमा रहा है अपने वक़्त से। थर्ड है राइट, कि आपको ये लगता है कि आप बेटर रिज़ल्ट दोगे वर्सेस एनीवन एल्स वर्सेस दैट पर्सन देमसेल्व्स। तो राइट, ये इसकी की बात है। तो पहले होता था हम फ़ोटोशॉप वगैरह ये सब करके निकलवा लेते थे। आज हम प्रॉम्प्टिंग दे रहे हैं। लेकिन वो प्रॉम्प्ट भी अगर राइट, सेम ही आ रही है, आप देखोगे आजकल चैट जीपीटी जनरेशन सारे इमेजेस एड्स वगैरह में हर चीज़ वही चल रही है। अब सबको राइट, समझ आ राइट, रहा है कि चैट जीपीटी बनाया है, तो उसकी इज़्ज़त नीचे हो गई। ठीक है? हाँ, उस टाइम पे अगर आपने बोला यार मैंने हाथ से बनाया कोई चीज़, उसकी इज़्ज़त ऊपर हो हाँ, जाएगी, उसका ऊपर हो जाएगा। तो आपने ये हाँ, देखना है डिमांड सप्लाई का गेम है, हर टाइम वही चलता है। अब कोई आपके पास क्यों आएगा? व्हाट इज़ द यूएसपी? आप में अलग क्या है? या तो आप हम्म, अच्छा बोलो, उसको पटा-पुटा के कन्विंस कर लो, या तो आप एंड रिजल्ट ऐसा दो कि क्लाइंट सोचे भाई ये तो इसी से हो पाएगा। वो आपको फिगर आउट करना है। हम्म। एंड ऐसे भी अगर हम कुछ जनरेट भी करते हैं, तो उसमें जब हम सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं, एंड जो क्लाइंट होगा वो तो सिंपल सा ही प्रॉम्प्ट देने वाला है, वो एज अ कॉमन पर्सन, एंड आपके पास डिजाइनिंग का बेसिक्स नॉलेज है, जिसको आप यूज करोगे, नहीं इसमें कलर थोड़ा सा लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए, कलर थोड़ा ऐसा होना चाहिए, वो तो आप ही कर सकते हो। बट सही बोला आपने कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कि अब तो ये सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, सीएस लें या ना लें, सीएस में इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो इसमें आप चलते हैं थोड़ा कंपनीज की तरफ, क्योंकि आप बहुत ट्रेनिंग सेशंस लेते हो। तो प्रेशर अभी करंट मार्केट में कुछ ऐसा फील हो रहा है, आई थिंक हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट एचआर रोज हायरिंग पोस्ट डाल रहे हैं, मैं अक्सर देखती हूँ अपने लिंक्डइन पे हायरिंग पोस्ट आ रही है, एंड स्टूडेंट्स जो हैं या जो फ्रेशर्स हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैंने 100 में अप्लाई कर दिया, 200 कंपनीज में अप्लाई किया, एंड उनको वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा, और एचआर बोल रहा है कि मुझे पर्सन ही नहीं मिल रहा है वैसा। तो ये गैप क्या आ रहा है? ये गैप ना बहुत ही फनी वाला गैप है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, वो तो ऑब्वियसली एआई यूज़ हम्म, करके रिज़्यूमे बना रहा है। अब उसने ज़्यादा हम्म, कुछ किया नहीं है पढ़ाई छोड़ के, मतलब बेसिक छोड़ के उसने किया नहीं है। तो हम्म, फिर उसमें और उसके जो को स्टूडेंट्स हैं, जो पियर्स हैं, उनमें कुछ हम्म, डिफरेंस रहा हम्म, नहीं है। प्रॉम्प्ट तो कितना ही हम्म, दे दो, मतलब अगर आपने एक्स ही किया है, एक्स वाई ज़ेड नहीं किया है, तो एक्स में आप राइट, कितना ही क्रिएटिविटी लाओगे उसमें,
ठीक है, ये तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे रेज्यूमे है, मैगजीन तो है नहीं कि डिजाइन डाल दिया उसमें, ठीक है, टेक्स्ट ही आना है उसमें। तो अब जो एचआर जो है उसको वो फर्स्ट लेवल तो वो नहीं कर रहा है, शॉर्टलिस्टिंग नहीं कर रहा है, एआई कर रही है, एटीएस कर रही है, उसमें से पता नहीं बहुत लोग शायद सीवी में भी उनका अच्छा नहीं है, तो फिर सही तरीके से हो नहीं पा रही, आपने सीवी सही तरीके से मैप नहीं किया है। एचआर का है कि भाई जो कैंडिडेट्स आ रही है ना, उनमें शायद उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है। देखो क्या है कि अगर मैंने हायरिंग कर रखी है, ठीक है, मुझे मेरी कंपनी में हायरिंग करनी है, मेरे को पता है कि एक राउंड मैं शायद 6-7 राउंड करूँ एक जन के साथ, 6-7 शायद ज़्यादा हो जाएगा, 4 राउंड कर लूँ, ठीक है। अब वो 3-4 राउंड मेरा एनर्जी है ना, उसके साथ एनर्जी स्पेंड हो रहा है। अब मैं उसको लेके आऊँगी अंदर, मैं उसको ट्रेन कराऊँगी, मैं उसको मतलब पैसे वगैरह देंगे। उसका आरओआई आते-आते 3-4 महीने लग जाते हैं। अगर कोई स्लो होएगा तो 6 महीने भी लग जाएँगे। उसका जो एक्चुअल जितना पैसा हम उसको पे कर रहे हैं वर्सेस उससे जितना पैसा मिल रहा है, वो ट्रांज़ैक्शन आने में लग जाती है वक़्त। उतना में ही ना लोग भाग जाते हैं। उतने में ही लोग बोर हो गए या लोग ने सोचा कि यार ये माय कप ऑफ टी नहीं है, तो एचआर वापस से शुरू कर रहा है। अब कंपनीज़ भी सोच रही है भाई हम इतनी मेहनत से अगर किसी को लेके आएँगे, हम उसको 1000 तरीके से परखेंगे कि ये कल भागेगा तो नहीं, क्योंकि हम उसका एनर्जी सारा पैसा डालेंगे। जैसे मेरे जैसे लोग को वो लोग लेके आएँगे ट्रेनिंग करने के लिए, भाई आई टेक मनी, दे आर पेइंग मी मनी एंड यू आर रनिंग अवे। जिसको मैं सिखा रही हूँ या जिसको वो लोग सिखा रहे हैं, जो भी है, ठीक है? मतलब जो बैठे हैं वहाँ पे। तो फिर दैट रिसोर्स इज़ नो लॉन्गर गिविंग देम दैट आरओआई ना। अब जो है जिनको जॉब चाहिए, मुझे लगता है अगर सब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं ना, आप भी उस दिशा में भागोगे तो आप भीड़ का पार्ट हो गए। मतलब आप खो जाओगे। आपने कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको एचआर का जो क्या बोलते हैं उसको अटेंशन है, अलग तरीके से लेना है आपको। मैंने बहुत जन को बोला आप वीडियो रिज्यूमे बनाओ, ठीक है? 1 मिनट का वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे अनलिस्ट करो, अनलिस्ट वाला वीडियो को लिंक करो, उसमें रिज्यूमे में लिंक करो। अच्छा सा एक 1 लाइन एआई से लिखवा ले यार कि क्लिक हियर टू वॉच नो मोर अबाउट मी इन अ मिनट, लेस देन अ मिनट करके, और अच्छा सा क्लिकबेटी टाइटल दे दो कि इंसान देख के लगेगी क्या है ये, ठीक है? उसको क्लिक करने में मजबूर कर दो। क्लिक करेगा, उसने आपका वीडियो देखा, पर्सनल राउंड जो है उधर ही हो चुका है, क्योंकि उसने देख लिया आप कैसे बैठते हो, आपने कैसे कपड़े पहने, आप कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रेज़ेंट कर रहे हो अपने आप को। तो ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर आप चले गए हो, ठीक है? आपने उसको चकमा दे दिया। अब सेकेंडरी आप बस कोई लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको हर तरीके से अप्लाई करना है। लिंक्डइन पे अप्लाई करो, ईमेल करो, एचआर को ऐड करो, बट स्पैम नहीं करना होता। जो क्या करते हैं आके मतलब आपके डीएम्स में जाके रिज्यूमे फेंक-फेंक के मारते हैं। अरे यार ये कोई बात है? राइट अ नाइस लिटिल थिंग सेइंग ये आप मैंने जॉब देखा है, आई हैव अप्लाइड, आई नो यू आर द एचआर बट यू नो 1 2 3 4 ठीक है? देयर इज़ अ वे टू राइट सर्टेन थिंग्स ठीक है? ताकि उसको स्पैमी नहीं लगे। अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है ना? आपने अगर 5 जॉब में अप्लाई करना है, डोंट एक्सपेक्ट कि 1 आ जाएगा। मैथ नहीं बैठेगा। आपने ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करना है और पर्सनलाइज़ कर के आपको अपना रिज़्यूमे बनाना है। डीएम अलग तरीके से लिखना है, ईमेल अलग तरीके से लिखना है एंड देन कुछ इंटरव्यूज़ में आपको बैठना ही है। इवन इफ यू फील लाइक यू विल नॉट जॉइन दैट, एटलीस्ट 1 राउंड आप करो, 2 राउंड आप करो। देन बी ऑनेस्ट नहीं मे बी दिस डज़ नॉट फिट माय व्हाटएवर बट आप करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, राइट? एंड अगर आपको लगता है यार कंपनी में जॉइन नहीं करनी, आप आगे से बता दो मैम आई डोंट थिंक दिस इज़ अ फिट, उसका टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? वो भी है, सामने एचआर को भी पता होना चाहिए यार दिस पर्सन इज़ जेन्युइन ताकि वो लगे कि यार ठीक है, जो भी है कैंडिडेट तो अच्छा था, शायद हमारी वाइब नहीं मैच हुई या जो भी नहीं मैच हुआ, पर वो फीलिंग आपको दे सामने वाले को। तो एनर्जी एक्सचेंज की बात है एंड मतलब अटेम्प्ट अपने को अलग-अलग तरीके से लेनी चाहिए। एक ही चीज़ करोगे तो जो बाकी कर रही है तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं उससे। राइट। एंड हाँ, ये चीज पे लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कशन हुआ था कि अभी के जो फ्रेशर्स है वो हायरिंग के टाइम पे उनका लगता है बहुत क्यूरियस है एंड वो लॉन्ग तक रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं कि वो बिना इन्फॉर्म करे घोस्ट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से जो नेक्स्ट कैंडिडेट होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं बन होता है। तो ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसको ना थोड़ा सा और लेके चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो एक कंपनी में एंटर कर रहा है किसी भी जॉब में। अम, यार मुझे लगता है पहले तो उसको ये समझना चाहिए उसको नौकरी करना क्यों है। पहले वो वाई है ना साइमन सिनेक का नो योर व्हाई, वो बेसिक बात है वो। और राइट। वो अगर आपको पता नहीं होगा ना, सामने वाले को हाँ। ये पता है कि आपको नहीं पता है, ठीक है? अब या तो वो आपका उल्लू बनाएगा,
ठीक है? खुद का वाई आपसे कनेक्ट करा लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा, या तो वो आपको बेवकूफ समझेगा कि यार इसको खुद ही का नहीं पता, ये मेरे साथ क्या काम करेगा, है ना? तो दोनों तरफ आपकी बेइज्जती हो रही है, कुछ अच्छी बात नहीं है वैसे, ठीक है? पहले आपको क्यों नौकरी करनी है? पैसे चाहिए, और क्या है, मतलब पोजीशन चाहिए या अच्छी कंपनी का रेज़्यूमे में नाम चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है? उसके आगे ये तो सबको चाहिए, है ना? सबको, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको पैसे नहीं चाहिए, जिसके पास बहुत पैसे है उसको भी और पैसे चाहिए। राइट उसके राइट आगे व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस डू यू वांट टू मेक, जो बोलते नहीं है एचआर्स पूछते हैं व्हाई वी हायर यू, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन, ये आपको खुद समझना चाहिए, और आप वहाँ पे ब्लफ करोगे ना, सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है? तो मतलब आप सोच के जाओ कि आपको क्या करना है। सेकंड बात है कि जब आपको पता चल जाएगा भाई मेरा पर्पस क्या है, या पर्पस तो बहुत बड़ी बात हो गई, हाँ, ठीक है, बट मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू आई एंजॉय, कौन सा प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने में एकदम मजा आता है, तो उस हिसाब से आप कंपनी शॉर्टलिस्टिंग करो, ठीक है? एक ये हो गया। सेकंड है कि आपको किस तरीके का कंपनी में काम करना है। बहुत लोग होते हैं भाई, उनमें एनर्जी बहुत हाई होती है, वो बोलते हैं अभी मेरा अभी टाइम है, मेरे को करना है, हसल करना है, मुझे कोई दिन रात का कुछ है नहीं, मैं सब टाइम आई विल वर्क ऑल द टाइम, आई विल वर्क ऑन वीकेंड्स, क्योंकि अब है, मुझे इतना मजा आ रहा है या मुझे इतना पैसे कमाना है कि अब मेरा ये वक्त है, अब मुझे ना दोस्त ना यारी या वो सब नहीं देखना, अभी आई वांट टू वर्क। अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप वैसे ही स्टार्टअप्स में जाओ, आप 9 to 5 वाले कॉर्पोरेट्स में मत जाओ, जहाँ पे मतलब वो मजा शायद नहीं आएगा आपको, जहाँ पे थोड़ी डायनामिक रोल हो, थोड़े लोगों के साथ बैठो, बीन बैठ हो, वो वाला सीन अगर आपका है ना, तो वैसे कंपनी में जाओ। बट अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपको बड़े बड़े कंपनीज में आप जा रहे हो, एंट्री मार रहे हो ऐसे, ठीक है, कैफेटेरिया में खा रहे हो, अगर आपका वो सपना है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। बात है कि ना सब कोई को सब कुछ करना है, अभी लोग सोच रहे हैं अभी कुछ भी मिल जाए ले लो बट ये है कि कुछ भी जब मिल रहा है ना तो लिया नहीं जा रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए 2 दिन में आप सोच रहे हैं अरे कहाँ फंस गए यार, फिर से निकल जाते हैं, इससे अच्छा तो कुछ नहीं करो। तो बिफोर दैट कम्स, आप स्टार्ट जीरो से शुरू करो कि मुझे क्यों करना है, कहाँ करना है, और क्या करने में, वेयर कैन आई स्टे एटलीस्ट 1 ईयर, 1 ईयर में कैसे वहां पे गुजारूं जहां पे मुझे मौत ना आए, भाई क्या हो गया, ये वाली फीलिंग नहीं आए, खुशी खुशी गुजारो, ठीक है? फिर चले जाओ, कंपनी भी आपको नहीं रोकेगी, आप उनको भी पता है आप यंग रिसोर्स हो, आपको भी एक्सप्लोर करना है, बट यार 1 साल के लिए जाना इज अनफेयर टू देम आल्सो। राइट राइट एटलीस्ट 1 ईयर तो लगता ही है आपको भी चीजें समझने में कि कैसे काम कर रहा है, इंटरेस्ट आएगा या नहीं। स्टार्टिंग में तो सबको ही फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, वो आप खुद का फ्रीलांसिंग भी करोगे तो भी आपको फ्रस्ट्रेटिंग ही लगने वाला है, क्लाइंट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। राइट तो अभी चलते हैं हम थोड़ा लिंक्डइन के बारे में, क्योंकि आप भी लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हो, मैंने देखा आपने लिंक्डइन लाइव भी करते हो। तो लिंक्डइन पे आपकी 10K कम्युनिटी भी हो गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल बना रहा है लिंक्डइन पे, वो मान लेते हैं कि कॉलेज में गया है, अभी कॉलेज एंटर करता है, तो व्हाट आर द की थिंग्स ही शुड रिमेम्बर बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग या बिफोर एक्टिव ऑन लिंक्डइन? आई मीन ऑब्वियस बेसिक सी बात है कि प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, अच्छा प्रोफेशनल फोटो हाँ लगाना है, बैनर लगाना है, अबाउट सेक्शन अच्छा रखना है, वो सारी चीजें तो आप मतलब वो लोग कर ही लेंगे, इसमें आई डोंट थिंक, आई हाँ डोंट हाँ लाइक वो अंडरएस्टिमेट द नेक्स्ट जनरेशन, बट आई थिंक उसके आगे अगर देखो अगर उनको अपना वाई पता है तो वाई के हिसाब से पोस्टिंग करे, ठीक है? अपना देख ले इंडस्ट्री में न्यूज़ क्या है, उसके ऊपर एक कमेंट्री करे, या अपना अपना कुछ बताए, अगर वो कुछ सीख रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी कोई टूल सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली सर्टिफिकेट पोस्ट कर देते हैं, आई गॉट सर्टिफाइड बाय व्हाटएवर व्हाटएवर, ठीक है? अरे उससे ना मुझे फायदा है ना आपको बोरिंग पोस्ट है, ठीक है? आप सीखते सीखते देखो कि मैंने इस कोर्स में ज्वाइन किया है, आज सेशन 1 था, आज मैंने ये सीखा, आज सेशन 5 था, आज मेरे को प्रोजेक्ट देना पड़ा, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो आपको जर्नी दिखानी है, ताकि अगर रिक्रूटर को आपका लिंक्डइन मिल गया, जो कि वैसे तो रेज्यूमे में वैसी होनी चाहिए, तो उसको ना उसमें पर्सनैलिटी दिखे, उसको उसमें वो हार्ड वर्किंग वाली एलिमेंट दिखे कि यार इसने सच में कोर्स किया है, जाके नेक्स्ट 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 सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, इसने सीखा है, प्रूफ ऑफ नॉलेज आपको दिखानी चाहिए उसमें, ठीक है? सेकंड, अगर आपको लगता है यार मुझे लिखना विखना नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप जाके लोगों का अच्छा लोगों को फॉलो करो, उनके उसमें कमेंट करो, और अच्छी कमेंट्स करो यार, ग्रेट पोस्ट, जॉब, ये सब मत बोलो एटलीस्ट 2 लाइन लिखो, और 2 लाइन या चैट मत लिखाओ यार, कुछ 2 लाइन खुद ही लिख ले यार, इस मतलब इस हर चीज को आउटसोर्स करने वाले राइट बहुत इरिटेटिंग है। राइट
मेरे यहाँ पे भी अगर कोई कमेंट करता है मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, मुझे मन नहीं करता मैं रिप्लाई करूँ उसको, ठीक है? मैं कभी जाके डिलीट भी कर राइट, देना, यार कौन है ये बॉट कमेंट्स, ठीक है? सो ट्राई एंड राइट, एज़ ऑथेंटिक एज़ यू कैन एंड ना फालतू लोगों को राइट, ऐड मत, 1-2 दोस्त आ गए कोई बात नहीं, बट अगर हुँ, आपका दोस्त और आपका गोल सेम है तो ओके, हुँ, देन दे कैन बी इन योर हुँ, नेटवर्क। बट अगर आप 100 लोग बना के रखे हो कॉलेज-वॉलेज में जो हर एक को हुँ, ऐड कर रहे हो, तो अच्छा जो पोस्ट है, हुँ, जिसके साथ हुँ, आपको कनेक्ट करना है, नेटवर्क करना है, जिससे आपको सीखना है, वो सारा उसमें हुँ, खो जाएगा। ठीक है? तो आपने उसको अच्छे से क्यूरेट करना है ताकि जब भी आप लिंक्डइन खोलो, इट शुड बी योर पर्सनलाइज्ड न्यूज़पेपर ऑफ सॉर्ट्स, न्यूज़लेटर या जो भी आप राइट, बोलना चाहते हो। वहाँ से आपको नॉलेज सीख राइट, होती है आपके लिए, अपने लिए, ग्रोथ के लिए, आपके इंडस्ट्री से। तो वो आप हुँ, फ़िल्टर कर सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आप क्या ही करोगे। और आजकल लिंक्डइन में भी लोग फालतू वीडियो वगैरह डालने लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। राइट, जाके दो, अनफ़ॉलो कर दो, हटा दो उनको, ठीक है? तो बहुत हुँ, ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली आपको अपना लिंक्डइन ऑडिट करते रहना चाहिए और उसको ना मतलब हुँ, फ्रेशनेस लाते रहना चाहिए कि आप देखते रहो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है और आप कितना सीख पा रहे हो। एंड इफ पॉसिबल ट्राई एंड गिव बैक टू द प्लेटफ़ॉर्म ऑल्सो। ऑफ कोर्स लाइक सोच लेना, कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोच लेना, हू इज़ दिस हेल्पिंग? अगर उसका आंसर नहीं हुँ, निकला मत पोस्ट करना। बेटर बेटर नो पोस्टिंग दैन पोस्टिंग रैंडम शिट। राइट। अभी हमने व्हाय की बहुत बात की, आइडेंटिफाई और व्हाय। इज़ देयर एनी वे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प कर सके? बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे क्लटर मचा पड़ा है हर एक टॉपिक को लेके। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, अरे ये तो बहुत है आसान है, इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जो व्हाय है, उनका खुद का व्हाय, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यार ये बहुत डीप क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे हिसाब से तो देयर शुड नॉट मतलब आपको ना जल्दी पड़ी नहीं लग रहनी चाहिए कि अपने को व्हाई समझना चाहिए, अपने को व्हाई समझना चाहिए। हुँ, वो आपके पास आएगा, आराम से आएगा, ठीक है? मुझे लगता है हुँ, ठीक है, जितना डिले हो ना, द जर्नी इज़ हुँ, बेटर देन द डेस्टिनेशन बोलते हैं ना वो वाला, जर्नी एन्जॉय करनी चाहिए। अगर आपको हुँ, लगता है कि यार ये तो बहुत ईज़ी है, ये तो मेरे से हो जाएगा, हुँ, कर लो, हुँ, करके दिखाओ, है ना? मेरे को लगता है कि बोलना काफ़ी आसान है, मतलब ये तो हुँ, ऑब्वियस बात है बोलना काफ़ी आसान है। अगर किसी ने कुछ किया और आपको लगता है हुँ, ये ईज़ी है करना, चैलेंज हुँ, योरसेल्फ आप देखो कितना करना ईज़ी है, उस एटलीस्ट हुँ, या तो आप सीख जाओगे कि भाई ये तो ईज़ी बिल्कुल नहीं था, या तो यू विल बी लाइक यार ये सच में ईज़ी था, देख मैंने कर लिया। तो आप में कॉन्फिडेंस आ हाँ, जाएगा, ठीक है? अभी हुँ, एक जो स्टूडेंट वाला जो लाइफ है ना, उसमें मुझे लगता है कि आप व्हाय के पीछे भागोगे ना, आप शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने अप्रोच में, राइट, ठीक है? राइट, व्हाय इज़ राइट, इम्पोर्टेंट, बट व्हाय इज़ इम्पोर्टेंट एट अ मैं बोलूँगा थोड़ा ब्रॉडर लेवल कि मेरे को क्या करने राइट, में मज़ा आता है। अब क्या करने में हुँ, मज़ा हो सकता है 5 चीज़ें करने में मज़ा आए, तो अब पाँचों के हुँ, 5 ट्राई तो करो एटलीस्ट। उसमें आप पहले से ही राइट, रैंक मुझे लगता है ये अच्छा होगा मेरे लिए, तुझे कैसे पता? करा तूने, ठीक है? मुझे भी लगता है मैं हुँ, बढ़िया डांस करूँ। मैंने अपनी वीडियो देखी मुझे शर्म आ गई, अरे ये कौन डांस कर रहा है? ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो थोड़ा खुद को भी वो होना चाहिए कि पता हो कि आई एम अ, बेस्ट है ना? ऐसे तो बहुत सारे बुक्स अ, हैं, इकिगाई वगैरह पढ़ सकते हो, हुँ, ठीक है? बट नथिंग हुँ, रियली टेकिंग दैट रिस्क कि भाई मैं हुँ, 5 चीज़ें मैंने ट्राई करी, 4 चीज़ें फ्लॉप हो गई हुँ, और 1 चल गया, ठीक है? वो जो हुँ, 4 चीज़ें फ्लॉप होने का जो दर्द है ना, उसमें हुँ, मज़ा वो लोग ले नहीं पाते, राइट, लोगों को एम्बैरेसमेंट फ़ील होती राइट, है। आपने उसके राइट, ऊपर रहना है, आपको बोलना है भाई एम्बैरेस हो कोई भी, मैं तो नहीं एम्बैरेस, मैंने ट्राई किया, मेरे हुँ, लिए वही है। उसमें आपका कैरेक्टर हुँ, बिल्ड होगा, आपका माइंडसेट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होगी, हुँ, अप्रोच बिल्ड होगा, लाइफ़ लेसन्स मिलेंगे हुँ, आपको, जो कि ये सब बुक-वुक पढ़ के जो खुद से मज़ा है ना, वो किसी और में चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली राइट, देखोगे, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको वही मिलेगा, बट अभी आप हुँ, उसके पीछे मत भागो, अभी आप जितनी सारी चीज़ें ट्राई करना है ना, कर लो। राइट। ये एकदम ये मैं अंकुर वारिकू सर का वीडियो देखी थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला, जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसमें अच्छे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस चीज़ को मैं बेस्ट तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे आप बेस्ट हो ही नहीं। आप कोई दूसरा काम बेस्ट कर रहे हो, बट वो करने के रास्ते में वो आपको सेकंड वाला वाई था, तो वो अभी भागेंगे तो नहीं होगा, राइट? अम तो अभी ना थोड़ी आपकी जर्नी पे चलते हैं। जब आपने स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे फेज़ आए होंगे जब आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी है या फिर कैसे करें, चीज़ें क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे कौन-सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया टू ग्रो?
ये हो सकता है आपका ह्यूमनाइज जब आप बिल्ड कर रहे थे, या फिर आप उससे पहले जो कंपनीज आपने रन करी हैं? मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया ना पहले, हम्म आई डिड नॉट लाई टू माई सेल्फ, कि मैंने खुद को कभी ऐसा नहीं बोला कि यार मुझे सब आता है ना? वो हम्म राजपाल यादव जैसे, मैं मुझे सब आता है। मुझे कुछ नहीं हाँ, आता है। मैंने स्टार्ट करी है, मेरे से 1000 हम्म मिस्टेक्स होगी, हम्म ठीक है? और ये आप पहले तो खुद को अगर बता दो और खुद मान लो, तो ऑटोमैटिकली थोड़ा प्रेशर नीचे आ जाता है, यार इसको तो आता नहीं है, राइट। कोई गलती तो होगी हम्म इससे। और ये आप खुद को तो बताओ, आस-पास वालों को भी बता दो भाई, ठीक है? मेरे से तू A1 काम अभी तो एक्सपेक्ट मत कर, क्योंकि मैं आई हम्म एम आल्सो लर्निंग। तो मेरे से गलती होगी तो प्लीज़ सपोर्ट कर दियो, मेरे को बता दियो। हम्म तो हम्म आगे-पीछे आपके जो लोग होंगे ना, उनका हम्म नेचर आपकी तरफ ना चेंज हो जाएगा। दे विल लुक एट यू इन अ हम्म नर्चरिंग वे। उनको लगेगा यार सोनाली को तो हेल्प करनी चाहिए, उसने तो आगे से आके बोला है उसको नहीं आता। अगर मुझे राइट। एक भी आता है, मैं तो उसको हेल्प करूँ, ठीक है? तो आपने ना हम्म वो ईगो को हटा के रखनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कंपनी चालू कर दिया, कुछ भी बन गया, आपने एक हम्म अच्छा-सा एक टैग लगा के बैठे हो, सोनाली दत्ता फाउंडर ऑफ ह्यूमनाइज़। ये जो टैग है हम्म ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? इसको बस टेक्स्ट फॉर्मेट में रखो, इसका कोई भी बोझ अंदर नहीं लेना। कुछ भी नहीं है, आप मतलब यू आर जस्ट योर नेम, दैट्स अबाउट इट। हर बार आपको वो जो टैग है ना, वो आपको जीतना है। एवरी टाइम यू हैव टू विन हम्म दैट टैग। हर हम्म बार अगर कोई क्लाइंट मुझे बुला रहा है कि भाई आप वर्कशॉप कर दो, वो मेरे पास्ट हम्म को देख के बुला रहा है। लेकिन इट विल टेक 1 आवर ऑफ माय टाइम टू ईदर मेक देम फील लाइक यू आर राइट अबाउट मी और मेक देम फील लाइक व्हाट अ मिस्टेक आई हैव डन। वो नहीं करना आपको। तो हर बार आपको अपना परफॉर्मेंस दुगना देते रहना है। इसका मतलब हम्म आपको नीचे रहना है। आपको वो हम्म माइंडसेट बना के रखना है कि आई एम स्टिल लर्निंग, ठीक है? हम्म और आपको ऑनेस्ट रहना है एक-दूसरे के साथ और सबके साथ, खुद के साथ तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो शाई सही मत बात। फील करो आस-पास लोगों से हेल्प लेने के लिए। जिससे भी जितना हेल्प हम्म माँगना है माँग लो मेरे हिसाब से। पैसे हम्म तो क्यों माँगना है कि मैं मेरे हिसाब से मत माँगो। बट हाँ, हेल्प तो माँग ही लो यार। कोई फ्रेंड को मार्केटिंग आता हम्म है तो यार पोस्टर बना दे। कोई फ्रेंड को सोशल मीडिया हम्म आता है तो थोड़ा सिखा दे। कोई फ्रेंड को वेबसाइट आता हम्म है, बोल यार कर दे यार, ठीक है? बैठ के सीख लो। पूरा फ़ायदा मत उठाओ कि यार वो पूरा किया जा रहा है, आप क्रेडिट ले रहे हो। ऑफ कोर्स वी आर हम्म ह्यूमन बीइंग। बट ये होना चाहिए राइट। कि आपके जितने भी सोर्सेस हैं, आप पीछे लगा दो यार उसके। हम्म शाई मत फील करो। ठीक है? नोबडी इज़ एन एक्सपर्ट, नोबडी इज़ बोर्न एन एक्सपर्ट आल्सो। और मुझे लगता है कि ना एन एक्सपर्ट इज़ एन ऑनगोइंग लर्नर। वो वाला माइंडसेट होगा ना, बहुत मज़ा आएगा काम करने में। जैसे ही समझ आ जाए यार मैंने ये क्रैक कर लिया, मैं एक्सपर्ट हूँ, बस होना ही है गड़बड़। मेरे साथ राइट। हुआ है, मैं तो सर में रहने दूँगी इसको। नहीं, नहीं बिगिनर। राइट, और लर्निंग कैपेबिलिटी आपको हर जगह पे हेल्प करेगी, और कहाँ से आपको क्या सीखने को मिल जाए और उससे आपका वाई आइडेंटिफाई हो जाए, या आप उससे कुछ आइडिया आ जाए आपको, तो राइट। थोड़ा बताइए, जो आपने अपनी मैंने देखा कि आपने कंपनी ज्वाइन की थी, मतलब कि आपने जॉब भी की है, कॉर्पोरेट जॉब। तो कॉर्पोरेट से ये बहुत टफ डिसीजन होता है कि हमें बिजनेस करना है, और फिर आता है यार स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या था? एक कॉर्पोरेट मैंने जब जॉइन किया ना, मतलब ऐसा है हम्म कि आप जिस भी तरीके का काम बोलो, मैंने शायद कर रखा होगा। हम्म फ्रीलांसिंग बोलो हम्म हाँ, पार्ट टाइम बोलो हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बोलो हाँ, फुल टाइम बोलो हाँ, हम्म फाउंडर बोलो हाँ, को-फाउंडर बोलो हाँ, हम्म ठीक है? मतलब सारे जितने भी टैग्स हैं मैंने ट्राई कर रखी हम्म है। तो हम्म अब मुझे पता है थोड़ी एक्सपर्टीज़ तो मेरे पास है यार, मैं कंपेयर करके बता दूँ। एटलीस्ट मेरे लिए हम्म क्या सही है, आपके लिए शायद कुछ अलग होगी, होनी भी चाहिए वैसे तो। हम्म तो हम्म अम आई थिंक मैंने सबसे बढ़िया जो काम किया था, मैंने कोई भी बहुत बड़ा कंपनी कभी जॉइन नहीं किया जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाए, ठीक है? हम्म और जिससे क्या है ना, वो कंपनी का जो टैग है वो आपके साथ परमानेंटली अटैच हो जाए और लोग आपको उस हम्म हिसाब से इज़्ज़त दें क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल राइट। अगर कोई गूगल में काम करता है या कोई बड़ी कंपनी में, एप्पल में काम करता है ना, हम्म हम्म वो इज़्ज़त ना लोगों से वो कंपनी के वाया लेता है, भाई मैं तो गूगलर हूँ, मैं तो एप्पल में काम, राइट। ठीक है? और उसका जो पूरा पर्सोना है ना वो कंपनी से ही चल रहा है। उसको शायद पता नहीं है, हम्म शायद वो इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है। लेकिन सब हम्म लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, अरे यार इसने ये तो गूगल पे आ गया, ठीक है? वैसा हो गया। अब जिस दिन अगर उस छीन गया आपसे या आपने कंपनी चेंज कर ली और आप ऐसे कंपनी में गए हम्म जिसका नाम उतना बड़ा है नहीं, तो वैसे भी हम्म आपका काम चला जाएगा, ठीक है? लोग आपको उस हिसाब से हम्म अरे
ये कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, अच्छा अच्छा ये बोलेंगे, ये आपको लगेगा इसको यार ये कैसे बोल रहा है, ठीक है। मैं तो फिर लोग क्या करते हैं, एक्स गूगलर, एक्स ऐसा ऐसा लगाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो ना, आपकी खुद की ब्रांड है नहीं, आप दूसरे का जो ब्रांड है उसका शैडो ले लेके आप चल रहे हो। दैट इटसेल्फ इज सच अ सिक्योरिटी। ये तो आप हमेशा सोचो कि यार मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अंदर अंदर ये आपको होगा। तो मैंने क्या किया, आई थॉट कि ये वाला रास्ता मेरे लिए ही है, क्योंकि मुझे अपना रास्ता बनाना है, अपना नाम कमाना है, छोटा हो बड़ा हो अपना हो भाई, ठीक है। तो मैंने बड़ी कंपनी में काम नहीं करी। एक तो वो स्टेटस वाली चीज़ आई नहीं, सेकंड है कि आपको इतनी बड़ी सैलरी मिल जाती है ना, तो आपको अगर रिस्क लेना है ना, आप इतनी ईएमआईज़ वगैरह में फँस जाते हो। आपका लाइफ़स्टाइल इतना हाई-फाई हो जाता है, ब्रांडेड कपड़े, ये का, ये का, बाहर जाके घूम-वूम के आना। आपके आस-पास का क्राउड भी वैसा हो जाएगा, ठीक है? वो लोग भी वही चीज़ें, वही अफोर्डेबल ब्रैकेट में आप आ जाओगे। अब अगर आपने रिस्क लेना है ना, तो उसके नीचे आने में आपको दिक्कत होगी कि भाई अब कैसे ईएमआई पे करेंगे, कैसे बाहर तो नहीं जा सकते, अब इतना कपड़ा तो नहीं पहन सकते, नया लेटेस्ट आईफ़ोन तो नहीं आएगा। उसी में लोग चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। मुझे था कि उसमें मुझे जितना कमाना है अच्छा कमाना है, लेकिन मज़े बहुत करने हैं, बहुत ज़्यादा सीखना है। तो व्हेन आई लेफ्ट माय लास्ट जॉब आल्सो ना, आई वाज़ नॉट ड्रॉइंग सो मच सैलरी, ठीक है? इस वज़ह से मेरा जो रेंट था, मेरा जो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे, उतने हाई-फाई नहीं थे। तो मेरे से वो रिस्क लिया गया। मुझसे शायद मुझे था कि ठीक है, शायद उतना जितना भी कमा रहा है, अगर छोटा भी है, उससे कम जाएगा, मतलब कम आ जाएगा शायद मेरे पास बिज़नेस करके अभी पहले। बट मेरा तो एक्सपेंस उससे भी कम है ना। मुझे कोई नहीं जानता कि सोनाली हमेशा ब्रांडेड बैग लेके घूमती है, सोनाली हमेशा ये वाले पार्लर में जाती है। कोई मुझे ऐसे जानता नहीं है, तो किसी से एक्सपेक्टेशन मुझे है नहीं ना मुझे खुद से है, ठीक है। मेरे पास फ़ोन भी है 10-15 साल पुराना, वो ऐसे-ऐसे चलती है, सबको बता रहे यार चेंज कर ले यार फ़ोन। तो अब मेरा वो ब्रांड बन चुका है। तो मुझे किसी को ना, मतलब ना खुद को करना है, ना किसी और को करना है, तो अपने आप ही अपन को प्रेशर डाउन करना है। तो ये वाला जो गेम है ना, ये मैंने पहले खेल लिया। अगेन ये मैंने इतना स्ट्रैटेजिकली अभी बोला है, उस टाइम समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। बट मुझे था कि यार वो होता नहीं है, आप सोल बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, वो वाली सीन थोड़ी समझ आ रही थी। मुझे था कि थोड़ा-सा देखते हैं बाकी लोगों का क्या चल रहा है, बाकी लोग कितने खुश हैं। बड़े-बड़े कंपनी में जाके अगर आप आके अपने बॉस का ही बिचिंग कर रहे हो, मैं भी वही कर रही हूँ, तो मैं ही ठीक हूँ। एटलीस्ट मैं छोड़ तो सकती हूँ, तू तो वो भी नहीं कर सकता। तो वो वाला हेल्प हो गया मुझे थोड़ा-सा। राइट, राइट। इस चीज से तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ। मैं पता नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरा 9 to 5 वाला रहा नहीं है कि मैं 9 to 5 जाके करूँ। फिर भी मैंने एक बार ज्वाइन किया था, एंड उसमें भी मैंने ये चीज देख के करी थी कि मुझे कोई बाउंडेशन ना हो। वो कि मैं यार, मेरे को करना ही करना है, डेडलाइन इतनी है, तो वो मैं झेल नहीं पाती, इसीलिए मैंने फिर वहां से छोड़ दिया। एंड ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी आइडेंटिटी बन रही है। अदरवाइज कि वो जॉ कंपनी से चल रहे हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर दिया, हमने अमेजोन। और ये ईएमआई वाली बात तो बहुत ज्यादा ट्रू है, क्योंकि जैसे ही लोग एक बार कंपनी में एंटर करते हैं, उनकी इनकम आई नहीं कि पहले ईएमआई चली जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ इस बात से। पता नहीं ऑडियंस का क्या सीन होता है इस पे। बट इसमें ना एक और चीज हमने मतलब इस बात में आई कि पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी वैल्यू कैसे क्रिएट हो। तो अगर आज के टाइम पे कोई पर्सन है जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, सो उसके लिए उसको क्या करना होगा? मतलब कि लोग तो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो तो पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी, अपने बारे में डालो। बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी लोग मिस कर रहे हैं। आपके यार अकॉर्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? तो पर्सनल ब्रांडिंग मतलब ये तो अगेन क्या बोलते हैं इसको यार, ये सारे मार्केटिंग वाले गिमिक्स वर्ड है, ठीक है? हम्म, सबका ब्रांड है। हम्म, अब ब्रांड क्या हम्म, है? आपके बारे में हम्म, लोग क्या बोलते हैं? हम्म, स्पेसिफिकली आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं लोग? ठीक है ना? हम्म, आपका रेपुटेशन रेपुटेशन क्या है आपका? तो अगर आप एक रूम हम्म, के अंदर घुस रहे हो, जैसे कि बॉसेस होते हैं ना, हम्म, मैनेजर होते हैं, रूम हम्म, के अंदर घुस के सब हम्म, चुप हो गए, ठीक है? हम्म, या तो स्ट्रिक्ट वाला हम्म, पेरेंट हो गया, मम्मी या पापा या दोनों, हम्म, अंदर आके सब चुप हो गए, हम्म, ठीक है? तो हम्म, आपका ब्रांड समझ लो ये है कि भाई कोई बात कर रहा है, लेकिन आपके सामने वो सेफ नहीं फील कर रहा है कि ये बातें करे। अब हम्म, कोई क्या करता है, उनको लगता है वाह! मेरा पावर है देखो, मैं आते ही सब चुप हो गए। अरे पागल! तेरे बारे में बात हो रही होगी। वो भी तो हो सकता है राइट, बात हो रही होगी। राइट, वो भी तो वो थोड़ा-सा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, खुद की समझ होनी चाहिए कि भाई हम्म, मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं। अगर हम्म, आपको समझ है नहीं, आप अपने हम्म, क्लोज़ेस्ट 10 लोगों का लिस्ट बनाओ और उनको सवाल हम्म, पूछो
कि मेरे बारे में अगर तुझे एक वर्ड में कुछ बोलना पड़े तो तू क्या वर्ड यूज करेगा, मेरे सबसे टॉप 3 गुड क्वालिटीज, टॉप 3 बैड क्वालिटीज क्या है, अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बेटर बन सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। ऐसे लेके लिस्ट बना दो, फेंक दो उसको एआई में। पहले तो एआई था ना, मैंने ये सब करा है मैन्युअली। एआई में फेंक दो उसको, बोलो कि भाई मुझे बता, मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे आसपास के लोग क्या, और फिर अपना ओपिनियन बनाओ, डू आई एग्री, डू आई नॉट एग्री। तो बेसिक बेसिक मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड टेल देम टू बी एज ऑनेस्ट एज दे कैन। उसको एक फॉर्म बना के दे दो और बोलो यार अनोनिमस है, तेरा तो नाम भी नहीं आएगा, तुझे अगर मेरा बेकार चीजें बोली ना वो भी बोल दियो, लेकिन सच सच बताना, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डोंट गिव इट टू स्ट्रेंजर्स, अपने ही लोगों को दो, ताकि आपको लगे कि यार अच्छी, मतलब ट्रुथ आए, ऑनेस्ट वाली आंसर आए, ठीक है। अब सबसे इजी ये है ना कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड सबसे इजी वे में बनाना है, उस पहले जॉब में, पहली कंपनी में जहां आप जाते हैं उधर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। पर्सनल ब्रांड क्या है, आपको किस तरीके से लोग जानते हैं, सोनाली को क्या बढ़िया आता है, सोनाली के पास मैं ये काम लेके जाऊं तो क्या वो हो जाएगा, कि होता है ना कि होता है ना, ये वाले बंदे के पास ये लेगा तो पक्का कर देगा, पक्का कर देगा। ऐसे एक दोस्त होता है, उसके पास ये लेगा ये तो कर ही देगा, क्या आप वो बन सकते, अपने नीश में, अपने कैटेगरी में। डोंट बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन वाला सीन है। सेकंड इज कि आपका नेचर कैसा है, कि यार सोनाली ना मजे आते हैं यार उसके साथ बैठ के, बड़ा मजा आता है, ठीक है, बहुत चिल है, बहुत हैप्पी है, ठीक है, बहुत अच्छा वाइब है, क्या आपका ये वाइब है। और इज इट सोनाली का प्राइवेट है, काफी सीरियस है, आती है अपना काम करके चली जाती, शायद लोगों से बात, काम बहुत बढ़िया करती है, क्या आपका ये वाइब है, ठीक है। आपने अपना वाइब चेंज करना, जो है आप वही रहो, कोई इशू की बात नहीं, पर आपको पता तो होना चाहिए कि एनर्जी वाइज, पर्सनैलिटी वाइज आप क्या लेके आ रहे हो, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं मजाकिया हूँ, मेरे से जोक वोक हो जाती है, लोगों को छेड़खानी ऐसा, मतलब मेरा वो है और मैं मेंटेन कर रखती हूँ हर जगह, आई एम वेरी फनी, अच्छा लगता है ये करना, तो वो मतलब मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये दो चीज अगर बन गया ना, अब आपको उसको मतलब यू रिंस एंड रिपीट वाला सीन हो जाएगा दोस्त। और क्या है ना, पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है कि इट इज योर ओन ब्रांड ना। कभी कभी आप दोस्तों के सामने थोड़े अलग होंगे, आप प्रोफेशन में अलग होंगे, आप अपने आपके स्ट्रेंजर्स के सामने अलग होंगे, आप मैनेजर्स के सामने अलग होंगे, वो सारी चीजें ठीक है, इसकी फाउंडेशन आपका सेम ही है, आपकी वैल्यू सिस्टम सेम है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो सेम है, ठीक है। शायद आप बोल पाओ नहीं पाओ अलग बात है, लेकिन आपको वैल्यू अपनी पता नहीं चली, भाई 1 2 3 4 आई बिलीव इन, इसके आगे आई विल नॉट डू, ठीक है, मेरे को नहीं करना और मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये वाला, और अगेन डे 1 में आएगा नहीं यार, वो करते करते आएगा, ठीक है। बट बात है व्हाट पार्ट ऑफ यू डू यू जेन्युइनली लाइक अबाउट योरसेल्फ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, और मुझे वो वाला ब्रांड चाहिए अपने में, कि लोग बोले भाई सोनाली में तो गजब एनर्जी है, चाहे मैं 4 घंटा सोऊं, गो आई एम लाइक कि इतना तगड़ा एनर्जी लाना ना, सोया हुआ भी जाग जाए, मरा हुआ भी जिंदा हो जाए। तो ये मेरी ब्रांड है, ठीक है। अच्छा वाइब लाओ, करो, ये वाली ब्रांड होनी चाहिए, लेकिन वो काम अच्छा करती है, मस्ती मस्ती में करे लेकिन काम करती है। तो ये सारी चीजें आप देखो, शायद आप में वो है नहीं, किसी और में है, तो आप वो ले सकते हो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट बन चुके हैं आप, यू कैन एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो सारी चीजें थोड़ी पता रहेगी तो अच्छा लगेगा। राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मनी को लेके चलते हैं, बिकॉज सबको पैसे कमाने हैं एंड सब लोग इनकम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग पैसे कमा सकते हैं? मतलब कि हो सकता है कि फ्रीलांसिंग, जॉब जो नहीं करना चाहता है, या जॉब का तो एक लेके चलते हैं कि जॉब अगर जिसको करनी है वो उसको तो सीधे जाके इंटरव्यू देना है एंड वो क्रॉस करनी है। बट अगर उसके अलावा कुछ और सोर्सेस की बात की जाए जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। यार दो चीजें तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत इजी एज एन आंसर है, आपको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बेस्ड ऑन हु यू आर। एक तो है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अगर आप अच्छा रील्स बना सकते हो, रील्स मतलब वो नहीं कि ट्रेंड में बना लिया, वो सारी चीजें नहीं। अगर आप ऐसा, हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है, इस पॉडकास्ट से आपने मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स उठाए और उसको रील फॉर्मेट में एडिट करा इन अ वे दैट इज इंटरेस्टिंग ऑन द रील फॉर्मेट्स, चाहे आप दूसरे कंट्रीज के लिए टिकटॉक हो जाए, या हमारे लिए इंस्टाग्राम हो जाए, या यूट्यूब शॉर्ट्स हो जाए, या लिंक्डइन वीडियोस हो जाए, अगर आप वो बना पा रहे हो विदाउट माय इंटरवेंशन, तो तू मेरे पास ही आ जा, मैं तेरे को जवाब दे दूंगी, ठीक है। मुझे चाहिए ऐसे लोग, और भी लोग चाहिए। ये मीडिया वाले जो लाइन है ना, हु
कैन थिंक क्रिएटिवली। ये वाला जो हम्म सबको, ये ब्रांडिंग मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गए, शॉर्ट्स वगैरह रील्स वाला ठीक है। राइट ठीक है। सेकंड, अगर आप स्क्रिप्ट्स अच्छे लिख सकते हो, स्टोरी टेलिंग वगैरह, वो सारी चीजें आपकी मस्त है। क्योंकि आपको, अगर आप एआई में कुछ डालोगे, आपको पता चलेगा कितनी बार प्रॉम्प्टिंग रीप्रॉम्प्टिंग, कितनी बार इम्प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है। सो इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ दैट, आप दूसरे यूट्यूबर्स के लिए या कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह के लिए भी स्क्रिप्टिंग वगैरह भी आप हेल्प कर सकते हो, रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है। राइट थर्ड, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ही ऑपरेशनली इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, तो आप ना वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। ये भी आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ईए की बहुत जरूरत है, हमेशा लगती है। ठीक है? जो फाउंडर्स, जो ऑफिस होता है रोल, या ईएस जो होते हैं, आप रिमोट में किसी के लिए भी कर सकते हो, दूसरे कंट्रीज के लिए कर सकते हो, डॉलर्स में कमा सकते हो। ऑल दे वांट, भाई मेरा जो डे टू डे ऑपरेशंस का काम है कोई संभाल ले, ईमेल सही से हो जाए, फोल्डर सही अरेंज हो जाए, इसके पास से उसको इनवॉइस सही टाइम पे चला जाए, ताकि मैं अपने डे टू डे में फोकस करूं, मेरे को ये सब इधर उधर की चीजों में ना दिमाग लगाना पड़े। ताकि अगर जैसे मेरा आपका, अगर अभी मीटिंग हो रही है, मुझे और आपको कितनी बार बात करनी पड़ी, आपका कैलेंडर अभी है कि नहीं, ये हुए, अगर हमारे पास तो ये होता ना, मैं उसको दे देती अपना कैलेंडर, उसके पास रहता, आप दे देते, दोनों बात करते 2-3 बार और हो जाता। हम जाते बस बैठते आराम से बात करके आ जाते हैं। ये जो बैक एंड फोर्थ है, का टाइम बच गया। अगर आप ये कर, यू हैव टू बी वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ही तगड़ा करोगा। अगेन, स्किल दैट यू कैन लर्न। तो एनी स्किल वेयर यू आर एबल टू सेव समवन्स टाइम और हेडेक, बहुत ही बढ़िया स्किल है। इनफैक्ट लोग तो, मतलब लोगों को लेके आ रहे, भाई तुम एआई यूज कर लो, प्लीज यूज करो, ताकि मुझे ना यूज करना पड़े। मुझे 100 टूल्स नहीं है। I will sit and make videos. I will sit and do baking for my bakery. I will do cutting for my hair salon. बाकी तुम कर लो, जो मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप क्रिएटिव स्किल लेके आ सकते हो इजीली। ऑडियंस को बहुत सारी तो स्किल्स मिल गई, डायरेक्ट जॉब ऑफर मिल रहा है यहाँ से। वो जाके बस ये स्किल प्रेजेंट कर सकते हैं एंड जॉब ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरा कि जब आपने ह्यूमनाइज का स्टार्ट किया एंड वहां पे आपको क्लाइंट्स चाहिए थे या फिर आपको कंपनीज को पिच करना था, तो आपने वो कैसे किया कि कंपनीज को पिच कैसे किया, या फिर नेटवर्किंग आपकी पहले से बिल्ड थी, वहां से आपको क्लाइंट मिलने में हेल्प हुई, तो वो चीज आपने कैसे मैनेज की? थोड़ी नेटवर्क तो बिल्ड थी पहले से ही, लेकिन लाइक एज अ बिजनेस मेरे को ऑब्वियसली स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ा। तो मेरा था कि यार जितने भी इवेंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते थे, वहां पे आई वेंट एंड अटेंडेड, क्योंकि लोगों से 1 to 1 मिलना, उनको मेरी एनर्जी फील हुई, मैंने उनके साथ कॉफी वगैरह पिया कि चलो ठीक है ऐसे है, तो उनको वो ना, क्या होता है, आप जैसे रेज्यूमे भेज रहे हो, आप ईमेल भेजते हो, ठीक है, वैसे कोल्ड ईमेल भेजते हो, ये मतलब आप डायरेक्टली पर्सनल राउंड में जाके बैठ गए, ठीक है। तो ये थोड़ा हैक हो गया। सेकंड है कि बहुत सारे इवेंट्स में ना मुझे वैसे स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग मुझे स्पीकर के हिसाब से बुलाते हैं, तो आप एक बार स्टेज पे बैठ गए, माइक पकड़ लिया, लोग वैसे इज्जत कर लेते हैं, ठीक है। थैंकफुली मेरे पास थोड़ी नॉलेज है कि वो नॉलेज के वाया भी लोगों का मतलब वो बना रहता है कि कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है इसको चीज है। थर्ड है कि मैंने बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स भेजे। इनफैक्ट अभी आई एम डूइंग दिस चैलेंज कॉल्ड अस 1000 रिजेक्शन चैलेंज, वो अभी मैंने हर जगह पे लिख के भी रखा है, जहाँ पे द होल आइडिया इज टू गेट रिजेक्टेड 1000 टाइम्स दिस ईयर। और ऑलरेडी मैंने मतलब आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में आई हैव रीच्ड आउट टू ओवर 600 पीपल, और उसमें मुझे ऑलरेडी 500 ऐसा कुछ 590 रिजेक्शंस आ चुके हैं। मतलब कुछ लोग तो ना बोल दिए, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसको मैंने रिजेक्शन फोल्डर में डाल रखा है। बट उससे मुझे बहुत सारा काम भी मिला है, लाइक 10-15 जन ने रिप्लाई किया है, उसमें से 7-8 जन कॉल पे गए हैं, उसमें से कुछ लोगों ने डील साइन करी है, उसमें से कुछ लोगों ने ऑल काम किया है, ऑन बोर्ड किया मुझे। तो बात है कि ना कि मुझे लगता है जहां पे भी मुझे कहीं पे मौका मिलता है, मैं जाके लग जाऊंगी वहां पे। पहले पहले लगता था कि यार मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हेजिटेशन आ रही है, बट धीरे धीरे मैंने भी आपको अपने आप को पुश किया, क्योंकि स्पोक्स पर्सन मैं ही हूँ। अगर मैंने किसी सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट बंदे को भी लगा दिया, अल्टीमेटली उसने मेरे से ही बिकना है, क्योंकि मैं ही हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। तो आई हैव सीन एवरीवेयर एंड आई हैव टू बी सीन एवरीवेयर इन द राइट वे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लाइंट ए को सोनाली अलग लग रही है, क्लाइंट बी को सोनाली अलग लग रही है। क्लाइंट ए और बी मिले ना, दोनों को सोनाली सेम ही लगेगा। तो वो वाला जो सीन है वो करना। तो बहुत सारा पिचिंग। राइट, तो अभी ह्यूमनाइज में आप सिंगल पर्सन आर्मी हो? यस, दिस इज अ 1 पर्सन बिजनेस, तो मैंने उसी हिसाब से रजिस्टर किया है।
कभी-कभी ऐसे इंटर्न्स वगैरह आते जाते रहते हैं, बट फुल फ्लेजेड तो मैं ही हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, तो थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने काफी क्वेश्चंस आई थिंक बात कर ली है, बट एक तो है जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिंपल सा बता देते हैं, बिकॉज ना अभी आई थिंक जॉब कम है, या जॉब ढूंढनी नहीं आ रही है उनको, कुछ तो है। बट क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी आई थी, उसमें भी एक चीज कॉमन थी कि वहां पे फ्रस्ट्रेटेड जो आज की जेंजी है वो थी। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ उनको आगे क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, जॉब्स लगनी नहीं है, करियर ऑप्शन वो इंजीनियरिंग और मेडिकल से आगे बढ़ नहीं रहा है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ उनको 2-3 पॉइंट्स दिए जाए। यार मुझे लगता है करियर ऑप्शन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट अगर आपको अपने मम्मी-पापा का क्या बोलते हैं उसको अम, लाइक उनका अगर स्वागत। सपोर्ट फुल फ्लेजेडली चाहिए, तो आपके हम्म। पास करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर हाँ। आपको रिस्क लेना है और हाँ। थोड़े मम्मी-पापा के से भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, राइट? व्हिच हाँ। आई डोंट रियली रिकमेंड। आप समझा के बोल सकते हो, लेकिन कभी-कभी वो लोग उनको भी नहीं समझ आ रही है ना, उनको भी चाहिए कि आप हाँ। सही दिशा में जाओ, उनको लग रहा होगा उनके हिसाब से ये गलत है। लेकिन वो हम्म। जिस वर्ल्ड में थे, जब वो हम्म। आपकी एज में थे, वो वाली वर्ल्ड और आज की वाली वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अंतर है, हम्म। बहुत ज़्यादा हम्म। फ़र्क है। तो ऑब्वियस सी बात है हम्म। वो उनकी एक्सपर्टीज़ लेवल मैच नहीं हो पा रही है आज के टाइम से। हम्म। अब यहाँ पे बात आ गई है कि हाउ मेनी टाइम्स आर यू विलिंग टू फेल? ठीक है, अगर आपको लगता हम्म। है कि यार मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं करनी है, हम्म। बट मुझे सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, तब तो प्रॉब्लम है। हम्म। ट्रेडिशनल चीज़ों में तो पाथ ऑलरेडी लिखा गया है, एबीसीडी करो तो ईआईजी राइट। मिलेगा। अगर राइट। आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आप अपना पाथ खुद बना रहे हो, वहाँ पे तो है ही नहीं, हम्म। वो तो रास्ता आपको खुद ने बनानी है। और अगर हम्म। आप वो रास्ता किसी और का कॉपी भी कर रहे हो, उनका भी सक्सेस हम्म। रेशियो बहुत कम है, मतलब कम लोग कर रहे हैं वो, तो उसका भी आपको हम्म। मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस कम ही मिलेगा। तो आपने खुद ही हम्म। सोच समझ के चलना है। तो पहली बात है हम्म। कि आप तो कंपेयर करना बंद कर दो। अगर आपको ट्रेडिशनल हम्म। जॉब 9 टू 5 नहीं करना है, तो आप उन दोस्तों को हम्म। देख के एनवी फील करके, जेलसी फील करके कुछ फ़ायदा होना नहीं वाला। राइट। अगर आप कर रहे हो तो जाके वही कर लो, एपल टू एपल कंपेयर हो जाएगी। भाई तेरी सैलरी हम्म। नहीं है, तब ओके है, हम्म। क्योंकि हम सेम लेवल पे हैं, ठीक है। बट हम्म। वो कुछ और कर, आप कुछ और करो तो बात अलग हो गई, ठीक है, वो तो फिर कंपेयर ही मत करो। हम्म। सेकंड हम्म। बात है कि आप अपना जो खुद का स्किल लेवल है, उसको जानो भाई आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपसे हो पा रही है। कितनी सारी मतलब मैं तो सोच नहीं सकती हूँ, कितने सारे आजकल फ़ील्ड्स हैं, क्रिएटिव फ़ील्ड में भी कितने सारे फ़ील्ड है। मुझे नहीं समझ आ रहा राइट। है कि वो आप इंजीनियरिंग वो सब में डिज़ाइनर्स में कितने सारे इंटीरियर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लैंडस्केप हो गया, फैशन हो गया, इसी में राइट। हो गया, टेक्सटाइल हो गया, राइट। ठीक है। फिर राइट। आप क्रिएटिव वर्ल्ड में सोच लो यूट्यूबिंग, राइटिंग एंड स्क्रिप्टिंग ये सब एडिटिंग-वेडिटिंग हम्म। वो सब हो गया, ठीक है। फिर ट्रैवल टूरिज़्म में अलग हो गया, ठीक है। फिर मूवीज़ में अलग हम्म। हो गया। ऐसे तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब उसके आगे आप बढ़ो, आपके आस-पास देखो क्या हो रही है, दुनिया कैसे घूम रही है, कौन क्या कर हम्म। रहा है, तब आपको समझ आएगा कि भाई इसका स्किल क्या है और क्या कर रहा है ये। तो आपने ना राइट। हज़ार चीज़ें ट्राई करनी है, हज़ार चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है? लिस्ट बनाओ और हज़ार राइट। चीज़ें ट्राई करो। करते-करते ना आपको पता चलेगा क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी। राइट। मेरे ना कलकत्ता के घर के पास हम लोग 4 दोस्त थे। हम्म। मैं, सिस्टर हम्म। और 2 मेरे नेबर्स, ठीक है? वो नेबर्स हमारे ना सालों से नेबर्स हैं। कभी हमारी हम्म। दोस्ती नहीं, क्योंकि हम अपने दोस्तों में रहते थे, स्कूल के दोस्तों में। पता थोड़े से हम्म। बड़े हो गए तो हमने ना वो क्या रहता है कभी-कभी ठंड पड़ती है तो बैडमिंटन खेलते बहुत से लोग, ठीक है? तो वो भी हम्म। बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे, एकदम ऑपोज़िट में रहते थे। तो हमने सोचा हम भी खेलें, हाय हेलो हो गई थोड़ी-सी, ठीक है? हम लोग 4 लोग। हम्म। हम्म। उसमें से एक ना सीए कर रही थी। उसका सीए पता है एंड तक एक-एक बार में क्लियर हो गया। तो आप सोचो वो कितनी स्मार्ट है, ठीक है? उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश। तो उसने हमें बोला हम्म। यार ये ना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने बोला क्या करना है तुझे? हम्म। बोलती मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। मैंने कहा स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है? ये कौन लिखता है? बैक इन द टाइम जब ये सब उतना कुछ था नहीं। तो उसने क्या हम्म। करा उसका सीए फाइनल एग्ज़ाम था उसको उसने होल्ड पे रखा। और कोई तो उसने इंटरनेट पे देखा कि कोई स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह है उसमें उसने पार्ट लिया। पार्ट लेके हम्म। एंटर बॉम्बे गई। बॉम्बे जाके उसने क्रैक करा एंड शी गॉट अ जॉब।
एंड दिस इज लाइक शी गॉट अ जॉब इन अ वेरी गुड लाइक वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल। तब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। बहुत सारे जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स क्लिप्स और जो सीरीज यूट्यूब में बन रही थी ना, ओरिजिनल जो बन रही थी, वो पीछे लिखती थी वो। ठीक है, तो अब सोचो कोई सीए कर रहा है, ठीक है, इतना ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसे उसने क्रैक करा, ये वो बंदी। सेकेंड जो और एक दोस्त थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आती थी। हम लोग ना खेलते वेलते थे, हम लोग दम शराज की, वो एक्टिंग सबसे बेकार करती थी, हम लोग उसके पीछे बैठे क्या एक्टिंग कर रही है, क्या एक्टिंग कर रही है, वो एक्ट्रेस बन गई। उसने हमारे मुंह पे जो तमाच मारा ना मेरे को भी हंसी आती है। ठीक है, उसने जाके अपने फैमिली मेंबर को समझा बुझा के भाई मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, ऑडिशन दे के न्यूज पेपर्स थिएटर ये वो। अब वो बॉम्बे में अच्छी खासी लाइक वेरी सक्सेसफुल थिएटर प्लस मूवी एक्ट्रेस है। ठीक है, तो कैसे हो गया ये इसका तो कुछ पॉइंट ही मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है इस बात का। कहाँ से उनको आया ये चीज, सोचो। तो उन्होंने रिस्क लिया, उनको पता था ये ब्रेक हो सकता है, फैमिली वाले 10 चीजें थे, पर उनको था अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, कुछ तो था उनमें जिसने उन्होंने पुश किया। मेरी भी वैसी स्टोरी को चलो आज के आसपास और 1000 स्टोरी ऐसे मिलेगी। तो बात है कि हाउ हाउ मेनी टाइम्स आर यू विलिंग टू फेल एंड आर यू रेडी टू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ इन पब्लिक। बात वही है, आपका ईगो कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है तो 9 to 5 कर लो, 4 दीवारी में गाली खा के आ जाओ। और अगर आपको लगता है कुछ अलग करना है तो पब्लिक के सामने रहेगा, उसके आगे कोई और रास्ता है नहीं। राइट। ओके, तो आज तो हमने काफी कुछ बात की। एक लास्ट थोड़ा वुमेन को लेके है कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो बर्डन आता है वो तो गर्ल्स पे ही आता है। 21-22 जब उनकी करने की उम्र होती है, कॉलेज पास आउट करते हैं, शादी का प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर, तो उससे कैसे बीट करना चाहिए? वैसे तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है एंड बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की हुई है, बट फिर भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। यार अगर आप लड़की हो ना, आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपना पैसा। राइट। ठीक है, राइट। क्योंकि लड़कियों का बहुत बहुत दिक्कत वाली सीन है। मेजोरिटी माँ बाप सोचते हैं हमारी प्रॉपर्टी है नहीं है, जाना है उसको कहीं और वो कहीं और जो जाती है वो भी उसका घर होता नहीं है, बीच में आप फंस चुके हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया है तो मैं शादी कर लूंगी, उधर फ्रीडम मिल जाएगी, वहां पे भी ही हो रही है। ठीक है चीजें, और उसके बाद एक बार आपने शादी कर लिया ना, एक बार जो बिकम मदर, बहुत ही टेंशन वाली बात है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, आई विल नॉट से। तब जाके कुछ चेंज करना ना, आपके 10-15 साल ऐसे ही चले गए, समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप जितना कोशिश भी कर लो ना उतना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो करना है उसको पहले करना है। ठीक है, एंड मैं तो बोलूंगी कि अपना जो सेल्फ इमेज है ना, डोंट मैच इट टू योर मैरिटल स्टेटस। बहुत ज्यादा लोग ना, उनको लगता है भाई शादी करना बहुत स्टेटस सिंबल की बात है, अब शादी कर लिया क्या कर लिया। तब ऐसे पब्लिक में भी देखोगे शादीशुदा लोगों की ना इज्जत ज्यादा होती है। क्यों भाई, हो क्यों हो रही है इज्जत, मेरी क्यों नहीं इज्जत है उसने क्या ऐसा किया जो मैंने नहीं किया। ठीक है, राइट। तो आप किसी को डेट भी कर रहे हो, वो ऐसे नीच नजर से देखे अच्छी अच्छी डेटिंग कर रही है। ठीक है, अगर एक कपल 10 साल से साथ है वर्सेस उनने अरेंज मैरिज करके 2 महीने साथ है, अरेंज मैरिज वाले की relationship की ज्यादा इज्जत है। 10 साल जिसने गुजार दिया साथ में, उनकी इज्जत नहीं है। तो ये जो बेकार जो नोशंस है, इस एकदम दिमाग में लगाना ही नहीं है, एकदम इग्नोर, फ्लश आउट कर देना, दिमाग के अंदर मत लेके आओ। जो ये सब फालतू वाली बातें करे उससे ज्यादा मिलो मत। बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं, आप होंगे या लड़कियां होगी जिनको बस शादी ही करना है, जिनको बसना है। अगर आप नहीं करना, आपने उससे लिमिटेड फ्रेंडशिप बना के रखनी है। जाओ हाय हेलो करो, उनके व्यूज अपने अंदर नहीं लेना। जैसे आपको लग रहा है कि आपका दिमाग चेंज हो रहा है, मिलना बंद कर दो, इग्नोर कर दो भाई। ठीक है, अपने आगे कोई नहीं है। ठीक है, अपना मेंटल इसने एकदम साफ करके रखना है। ठीक है, लोग घर साफ करते हैं, दिमाग पहले साफ करो ठीक है, अपना बिलीफ सिस्टम साफ करो, बार बार उसको रिफ्रेश रिसाइकल करते रहना चाहिए। सेकेंड है कि डू एनीथिंग पॉसिबल जो कि लीगल एंड सेफ हो टू अर्न मनी। अपना पैसा कमाओ। पहले पहले अगर लगे कि भैया रिस्क नहीं लिया जा रहा है बट 9 to 5 करना पड़ेगा, करो, कोई बात नहीं, करो, सेविंग्स बना लो। अपना छोटा सा एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रह जाओ, अपना घर हो, अपना किचन हो, ये वो फीलिंग ही अलग है यार। अपने पैसे से बाहर घूमने जा रहे हो ना,
ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कोई और नहीं दे सकता। जब आपको पता चलेगा ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने एक बार कमा लिए ना, तो बार-बार कमा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको अर्न करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। ये प्राइस हो सकता है आपके माँ-बाप की नाराज़गी, ये प्राइस हो सकता है आपके दोस्तों क्या ऐसे लग रहा है क्या है यार ये क्या कर रही है, ठीक है? हो सकता है आपकी आपसे ग्रुप थोड़ी-सी अनबन हो जाए, ग्रुप वाले समझ नहीं आ पाए। बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर दुनिया बहुत बड़ी है और आपको आपके माइंडसेट वाले लोग ना बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जाके एकदम ना उनके अंदर घुस जाओ, उस ग्रुप के का पार्ट बन जाओ एंड वो वाली चीज़ अपने दिमाग में बसाते रहो कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट एंड माय ओन अर्न्ड मनी इज़ इम्पोर्टेंट। कल को ये नहीं कोई कि भाई तू मेरे पैसे से पली है। तेरे तेरे को कौन चांस दिया? मैंने चांस दिया। वो कभी नहीं आने देना। कोई भी बोले, घरवाले हो कि आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं बोलना चाहिए। खुद के पैसे हो, कम हो, ज़्यादा हो, मेरे हैं। ठीक है? ये एम है। अब इसको आपको कैसे फुलफिल करना है, आप उस हिसाब से देखो। क्या व्हाट कैन आई डू? बहुत लोग घर-वर छोड़ देते हैं, मतलब दूसरे सिटी में जाके बैठ जाते हैं, हायर एजुकेशन कर लेते हैं, ठीक है? दैट यू कैन सी। ऐसे मतलब करने के तो 100 तरीके हैं। लेकिन एम ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। मैं सच में बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल जो लड़कियों के लिए है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बिकॉज जो ये सोसाइटी है उसने तो कभी बोला ही नहीं कि यार तुम्हारे लिए ये चीज परफेक्ट है। शादी करने के बाद भी लोग यही बोलते हैं यार तुम तो दूसरे घर से आई हो, तुम्हें क्या पता हमारे घर साथ क्या क्या हुआ है, हमारे घर में क्या। घर वाले बोलते हैं यार तुम्हें तो कहीं और ही जाना है, आगे का तुम्हें क्यों सोचना है। तो दोनों तरफ से पिसते रहते हैं हम। सही बात है। तो ऑलमोस्ट हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। बट मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी आगे आपके क्या क्या गोल्स हैं एंड ह्यूमनाइज का कुछ फ्यूचर आपने जो आपकी सोच में है। आई एम जस्ट गोल्स तो काफ़ी क्यूरियस। सारी है। गोल्स भी काफ़ी सारी है, मतलब इंडिया के बाहर काम करना है डेफ़िनेटली। मेरा हम्म मेरा बहुत हम्म सपना रहा है कि मैं मतलब मुझे ना क्या बोलते हैं उसको वर्केशंस करनी है। वर्केशंस मतलब आप हम्म जा रहे हो अलग-अलग जगह पे वेकेशन कर रहे हो बट आप काम भी कर रहे हो। हम्म ये इंडिया में तो कर लिया है बहुत सारी जगह पे, लेकिन मुझे अब बाहर करनी है और जब भी हम लोग कहीं भी हम्म बाहर जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे इस सिटी में काम कैसे किया जाए। जैसे आई वाज़ सेइंग ना हम्म कि लखनऊ में गई थी खाना-वाना खाने के लिए। मैंने लखनऊ में भी हम्म मीटअप रखा था। लखनऊ में मैं जाके कंपनी से मिल के आई हूँ। लखनऊ में, ठीक है? लोग सोचते हैं कि लखनऊ में किससे मिली? मैंने कहा मिल लिया मैंने, ठीक है? मेरे वहाँ पे भी लोग हैं। 4-5 जन तो है ही और फिलहाल तो आ जाएगा मैं लेके, ठीक है? तो वो मैंने करा। तो मेरा है कि भई जो काम आप कर रहे हो बहुत बढ़िया करो बट आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी प्लेस। इट कांट बी अ सिटी, इट कांट बी अ वे ऑफ वर्किंग। तो मेरा है कि जितना हो सके फ्लेक्सिबली काम करो एटलीस्ट मेरे हिसाब से। एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो मुझे फ़ील हुई थी। पहले भी मेरे पहले स्टार्टअप में भी मैंने वो सॉल्व किया क्योंकि एज़ अ चाइल्ड मेरे को इमोशंस खुद के समझ नहीं आ रहे थे। तो मुझे था कि कोई मुझे समझा तो शायद मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए वो सॉल्व किया था। आज भी बच्चे मुझे आके मिलते हैं, मतलब उनके मम्मी-पापा मुझे आके कॉलेजेस में मिलते हैं, "अरे! आपने पढ़ाया था उनको।" तो मुझे अच्छी फ़ील आती है। वो अभी कहाँ का बड़े हो चुके हैं अभी वो, ठीक है? और और ब मतलब कंपनीज़ में ना मुझे हमेशा से फ़ील होता था कि मुझे ना लोग अलग तरीके से दिखते हैं, यार सोनाली थोड़ी अजीब है, थोड़ी-सी अलग है। तो मैं और लड़कियों के जैसे लंबे बाल नहीं है और मैं कपड़े वगैरह अलग है एंड यू नो आई एम वेरी डिफरेंट दैट वे। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैं एक ही हूँ। मतलब उसमें फैशन में क्या ही लग रखा है। हाँ सही बात। बट मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं कि कंपनीज़ में वो हम्म चाहते हैं ना आपसे एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है कि आप इस नेचर के होने चाहिए तभी हम आपको भाव देंगे। उसके आगे वो कोई नहीं देता, ठीक है? तो मेरा था हम्म कि ये अलग होना चाहिए। कंपनीज़ में कोई भी काम करे वो अपना पर्सनैलिटी, अपनी ट्रू सेल्फ को लेके आ पाए ताकि उनको ये नहीं लगे कि यार हम्म यहाँ पे अलग बनना है, यहाँ पे मुझे एक्टिंग करनी है। बाहर जाके आई विल यू नो काइंड ऑफ लिव माय लाइफ बट यहाँ मुझे इस तरीके से बिहेव करना है। 6-7 घंटे, 5-6 दिन हफ्ते के आप तो पागल हो जाओगे ऐसे करते। मैं भी हो गई थी और मेरे को मतलब बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसको मुझे सॉल्व करना था कि मुझे कुछ साल बाद कोई रैंडम से कंट्री में एक रैंडम सा इंसान आके मिला, वो बोले सोनाली तुमने मेरा लाइफ बदल दिया और ऐसे-ऐसे तुमने बदला। कैसे बदला वो तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता। बट ऐसे करना राइट। है। कोई मुझे मिले और बोले तुमने बदला है और तब मुझे लगा कि शायद मैंने आई हैव मेड अ डेंट इन द यूनिवर्स। ओके।
ओके सोनाली, थैंक यू सो मच। आपने मतलब काफी कुछ बताया जो मतलब आपको बुलाने का मेन मोटिव ही मेरा ये था, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग मेरी नीश मैक्सिमम लिंक्डइन एंड पर्सनल ब्रांडिंग पे मैच करती है, बट आपको बुलाने का एक रीजन यही था कि जो रियल चीजें हैं, ये चीजें कोई इतनी जल्दी इसमें नहीं, सबका आजकल टाइम में ना फेक चल रहा है कि वो बस जो चीजें पढ़ी इधर एक्सप्रेस कर दी, पढ़ी एक्सप्रेस कर दी, बट जो रियल एक्सपीरियंस है उसको निकल के आने की जरूरत है। एंड जो अभी करंट जनरेशन जो ग्रो कर रही है, अभी अपने 20s 30s में है, उसको ये सब जानने की बहुत जरूरत है। एंड आपने सच में बहुत ऑनेस्ट टॉक दी, हर एक क्वेश्चंस का आपने एकदम टू द पॉइंट आंसर दिया है, एकदम डीप में जाके आंसर दिया है। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने आपको बुलाया। इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कुछ दो तीन क्वेश्चन छोटे छोटे मैं एकदम रैपिड तरीके से पूछते हैं। तो अगर हम सोनाली दत्त को वन वर्ड में डिफाइन करें, व्हाट्स दैट? फन। बहुत बढ़िया। 3 क्वालिटीज जो लोग नहीं देखते आपकी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों को नहीं पता, मेरे को अच्छा लगता है चुपचाप बैठे रहना। सेकंड इज कि क्वालिटी नहीं देखते हैं, मैं तो वैसे लोग देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल, मुझे ये सब पार्टी-वार्टी करना बिल्कुल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई एम ओके। आई हम्म, वांट लाइक डीप कन्वर्सेशंस, रियल थिंग्स, जैसे हम्म, शोर-शराबा, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक, कभी-कभार ठीक है लेकिन हमेशा ठीक नहीं है। और हम्म, सेकंड, मैं बहुत ही ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड हूँ। तो मेरी खुद की फैमिली, मतलब मेरे डॉग्स, मेरी सिस्टर, मेरे मॉम-डैड, मेरी पार्टनर, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मतलब ऐसे हम्म, देख के लगता है थोड़ी वैगाबॉन्ड है ना, बाहर घूमने आती है, खुद में है, लेकिन मेरे रूट्स बहुत हम्म, स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब मेरे लिए वो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, और मैं मतलब कुछ भी कर लूँ उनको खुश रखने के लिए। आई थिंक मेरे मेरे लिए सबसे बड़ा वही है। तो वो दिखता नहीं ईज़िली, व्हिच इज़ ओके, नहीं भी दिखना चाहिए। थोड़ा आप जानो-पहचानो, बात-वात करो तब पता चले ऐसी डीप चीज़ है, बट हाँ, है। राइट, राइट। दिन में सबसे ज्यादा एक ऐसी कौन सी ऐप है आपके फोन में जो सबसे ज्यादा चलती है? लिंक्डइन बहुत चलती है यार, बहुत चलती है। जीमेल भी चलती है, बट वो तो खैर कोई बात नहीं, बट लिंक्डइन तो बहुत चलती है। मैं तो एडिक्टेड हूँ लिंक्डइन से। ओके, थैंक यू सो मच सोनाली, आपने सच में बहुत डीप कन्वर्सेशन की एंड इट्स माय प्लेजर। एंड वन वन थिंग, अगर मेरी ऑडियंस में, जैसे आपने कुछ जॉब्स के बारे में भी बोला, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो इज देयर एनी कांटेक्ट? हाँ, डेफ़िनिटली आप लिंक्डइन में डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, sonali@humanize.in करके ईमेल करो। अच्छा ईमेल लिखो यार, फालतू ईमेल लिखोगे तो मैं तो रिप्लाई, मतलब मैं कर दूँगी रिप्लाई, ऐसा नहीं है, ट्राई एंड रिप्लाई टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। हम्म, तो उसमें मेहनत लगाओ, अच्छा लगेगा मुझे। एंड बस मुझे ही क्यों, सबको हम्म, लिखो, जिसको भी आपको लगता है यू कैन हेल्प, यू शुड डेफ़िनिटली राइट। ऐसे झुकना नहीं है, लिख दो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सोनाली फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। मतलब अभी तक की आई थिंक दिस इज द बेस्ट कन्वर्सेशन आई एवर हैव on my podcast, and thank you so much for joining us today. ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप कि आपकी ऑडियंस को भी अच्छा लगे एंड उनको भी कुछ सीखने मिले। एंड बाकी Definitely. द वर्ल्ड इज़ बिग, वी शैल कीप मीटिंग। ऑल द बेस्ट। Yeah, definitely.